हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मयंक और आप देख रहे हैं शर्मा एम्बिशन। आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है आपका, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4, है ना। हमको क्या बताना है, 4 के जो कितने मल्टीपल्स होंगे जो लाई करेंगे 10 एंड अपर 250 के बीच में। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नंबर 13 हम बना चुके हैं। ठीक है, हम क्या करते थे, कुछ 3-4 टर्म निकाल लेते थे और एक लास्ट टर्म निकाल लेते थे। फिर हम क्या निकालेंगे, एन की हम वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 जैसे ही सेम टू सेम। तो चलिए बना देते हैं। देखिएगा, देखिए सबसे पहले, है ना, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स। ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन, ठीक है, बिटवीन, ठीक है, लाई लाई बिटवीन आपका 10 एंड 250। ठीक है, 250 और 10 के बीच में लाई कराना है। देखिए 10 तो होगा नहीं, 11 भी नहीं होता, 12 होता है। 12 से शुरू करते हैं। देखिएगा 12 हो जाएगा, 16 हो जाता है ना। और आपका 16 के बाद कितना आएगा, आपका 20 हो जाता है। और लास्ट टर्म देख लेते हैं, 250 के पहले कौन कौन से टर्म हो जाएंगे हमारे, आपके 248 हो जाता है। ठीक है, तो अब बस हमको इतने ही नंबर चाहिए, हम बाकी निकाल लेंगे। देखिए ये हो जाएगा हमारा एन टर्म। ठीक है, और हम एन की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिएगा यहाँ से ए की वैल्यू कितनी जाएगी, 12, है ना। डी की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास, 4। और एन टर्म कितना हो जाएगा हमारे पास, 248। ठीक है, फॉर्मूला लगाइए एन टर्म, तो ये हो जाएगा हमारे पास ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 248 इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 12 प्लस आपका एन की वैल्यू तो हमको निकालना है, डी की वैल्यू की आपकी 4। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर दूंगा तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 236। ठीक है, और ये हो जाएगा एन माइनस वन और ये 4, तो ये 4 वन ज़ा, और ये हो जाएगा हमारे पास 4 5 20, 4 9 36। तो ये हो जाएगा एन माइनस वन, तो एन इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 60 आ गया। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी खत्म होता है। ठीक है, बहुत ही आसान था ये। सिर्फ आपको सीरीज बनानी है 2-3 टाइप की, है ना। मतलब 2-3 नंबरों की सीरीज बना लीजिए और फिर क्या करिए, ए की वैल्यू निकालिए, डी की वैल्यू निकालिए और फिर एन टर्म निकाल लीजिए। फिर आपको एन की वैल्यू हमको निकल जाएगी। तो मान आपको 60 जो आपके कितने 60 नंबर है, 60 मल्टीपल्स है, तो लिख लीजिए 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 विच इज लाइज, है ना, बिटवीन 10 एंड आपका 250। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म्स ऑफ टू एपीज, है ना, आर इक्वल। हमें क्या बताना है, आपको दो सीरीज एपी की दे दी गई है, एक ये वाली और आपका एक ये वाली। ठीक है, और हमको ये बताना है कि कौन से टर्म में दोनों वैल्यू सेम आएगी दोनों सीरीज में। ठीक है, मतलब मान लीजिए आपको अगर ए पी वन आपको कितना दे दिया है, आपका 63, 65, 67 अप्स टू, और मान लीजिए यहाँ पर एक नंबर आएगा। ठीक है, और ए पी टू आपको कितना दे दिया, आपको 3, 10 और आपका 17 अप्स टू, मान लीजिए यहाँ पर भी एक नंबर आएगा आगे चल के। तो मान लीजिए दोनों नंबर क्या आएंगे आपके, सेम आएंगे। ठीक है, और हमको दोनों की क्या सीट वैल्यू बतानी है, सीट वैल्यू, सीट नंबर कौन सा है, सीट नंबर बताना है हमको, जो उसको हम क्या बोलते हैं, एन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए बना देते हैं इसको। देखिएगा, देखिए ए पी वन, है ना, अगर मैं ए पी वन का देखूँ तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 63, एंड आपके कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं ए पी टू का देखूँ, है ना, ए पी टू का देखूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए की वैल्यू आपकी 3 हो जाएगी, एंड आपका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 हो जाएगा, है ना, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा, अब अगर मैं इसका एन टर्म निकालूँ, है ना, इसका एन टर्म निकालना पड़ेगा और इसका इसका भी एन टर्म निकालना पड़ेगा, तो दोनों क्या बोलता है, इक्वल है ना। यहाँ पर इक्वल दिए दोनों का एन टर्म, तो बस हमको वैल्यू पुट करना है। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ए प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास बी प्लस एन माइनस वन डी। दोनों का एन वैल्यू क्या है हमारे पास, इक्वल है, क्योंकि दोनों एक्स एक्स आ रहे हैं। हमको क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, 63 है, और ये हो जाएगा पर एन माइनस वन, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 है यहाँ पर, और इसकी 3 प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, एन माइनस वन 7 हो जाएगा ये। अब देखिए ये 3 को ट्रांसफर करूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 63 माइनस 3 को कितना हो जाएगा हमारे पास, 60। ठीक है, और इसको ये टर्म को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एन माइनस वन 7 माइनस आपका एन माइनस वन 2। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर मैं कैरी ऑन कर रहा हूँ, देखिएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास, 60 इक्वल टू, देखिए एन माइनस वन और एन माइनस वन कॉमन है, तो कॉमन निकाल लीजिए एन माइनस वन। ठीक है, और अंदर क्या बचेगा, 7 माइनस टू। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास, 60 इक्वल टू एन माइनस वन और 5, और 5 वन ज़ा 5 12 ज़ा। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, तो ये हमारे पास क्या आ गया हमारे पास, 12 इक्वल टू एन माइनस वन, तो एन इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 1 प्लस हो जाएगा, तो आपका 13 आ जाएगा।
तो मतलब 13 की थर्ट है ना, जो आपका सीट नंबर क्या है 13 नंबर के सीट में दोनों सेम आदमी बैठेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम लोग चेक करना चाहें तो चेक भी कर सकते हैं कि हमारे पास 13 जो सीट नंबर है उसमें दोनों सेम नंबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। देखिएगा, अगर मैं, है ना, अगर मैं पहला सीरीज का निकालूं, है ना, तो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस एन माइनस वन डी। तो a13 का हमको निकालना है। a की वैल्यू क्या हमारी, पहला सीरीज की, ये वाली सीरीज की आपकी 63 है, प्लस n की वैल्यू क्या हमारे पास 13 माइनस वन, डी की वैल्यू क्या हमारे पास 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 63 प्लस आपका 12 इंटू आपका 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 63 आपका, और आपका ये 12 टू कितना हो जाएगा हमारे पास 24। तो ये हो जाएगा हमारे पास 87 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ तो आपका आ गया 87, ठीक है, ये वाली सीरीज में। अब देखते हैं सेकंड वाली सीरीज में आता है कि नहीं, 87 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए बना देते हैं इसको भी। देखिएगा, हम इसे चेक कर रहे हैं, आपको ये मैंडेटरी नहीं करना, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि सेम आता है कि नहीं आता है, ठीक है। अब देखिए हमको बी एन निकालना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी प्लस आपका एन माइनस वन डी, है ना। बी आपको 13 प्लेस वैल्यू निकालना है, तो बी 13 निकालेंगे। तो बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास यहाँ पर, इसको आप बी लिख लीजिएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। बी इक्वल टू क्या हमारे पास 3, और ये एन क्या हमारे पास 13 माइनस वन, डी कितना हमारे पास 7 है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे प्लस 3, और ये हो जाएगा 12 इंटू आपका 7। तो 12 7 जो होता है आपको 12 7 84, 84 प्लस 3 आपका 87। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर भी क्या आ गया हमारे पास 87, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोनों क्या आ रहा है आपका सेम आ रहा है, और सीट नंबर कौन सा है 13। तो 13 नंबर के सीट में दोनों सेम आदमी बैठे हैं, तो सेम नंबर आपके आ रहे हैं सीरीज में, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया, और आपको सिर्फ इतना आंसर आपको करना है, ये वाला, ठीक है। आपको मैंने ये सिर्फ आपको प्रूव करके दिखाया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।